गो। ओके। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बेटे, लास्ट क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, है ना। उसी प्रॉपर्टीज को लेके बहुत सारे सवाल आज करेंगे। तो आपको याद होगा प्रॉपर्टीज क्या क्या थे। पहला प्रॉपर्टी था कि सपोज मेरे पास एक एपी है। सपोज मेरे पास एक एपी है, मानो ए, पेन चेंज कर लेता हूँ। मानो मेरे पास एक एपी है, ए बी सी डी, एक एपी है ना। सपोज एक एपी है और इस एपी का ईच एंड एवरी टर्म में मैं अगर एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, इस एपी का ईच एंड एवरी टर्म में मैं अगर एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी रहता है ना। ओके। तो याद है, सपोज ये एपी है, तो एपी का ईच एंड एवरी टर्म में अगर आप एक कांस्टेंट ऐड करोगे, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहता है। ठीक है। ओके। हाँ। तो उसी तरह बेटे हम इस एपी का ईच एंड एवरी टर्म से अगर एक कांस्टेंट माइनस कर दें, तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी ही रहता है। उसी तरह एपी का ईच एंड एवरी टर्म में अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दे, तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी ही रहता है। उसी तरह एपी का ईच एंड एवरी टर्म में एक नॉन जीरो नंबर अगर डिवाइड कर दो, तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस एपी ही रहता है ना बेटे। याद है ना, ये पढ़े थे। अच्छा। ठीक यस है। सर। ओके। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम कुछ सवाल अभी करेंगे। ठीक है। ओके। तो पहला सवाल देखो बेटे। पहला सवाल है कि इफ इफ ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, अगर ये तीनों एक एपी में हैं एंड ए बी सी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब ए बी सी में से कोई भी जीरो नहीं है, देन सो दैट ए टू दी पावर माइनस वन, ए टू दी पावर माइनस वन मतलब वन बाई ए, है ना। वन बाई ए। एक सेकेंड रुको। ओके। हाँ, तो वन बाई ए, वन बाई बी एंड वन बाई सी भी एपी में होगा। दोबारा बोल देता हूँ, सवाल क्या है कि अगर ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, अगर ये तीनों टर्म एपी में है, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ए टू दी पावर माइनस वन, बी टू दी पावर माइनस वन एंड सी टू दी पावर माइनस वन भी एक एपी में है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्लियरली? ठीक है। ए टू दी पावर माइनस यस वन सर। का मतलब वन बाई ए, बी टू दी पावर माइनस वन का मतलब वन बाई बी, सी टू दी पावर माइनस वन का मतलब वन बाई। तो ये सवाल कैसे होगा, वो करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ए से अभी जितने भी सवाल करेंगे, आपको तीन टर्म एपी में दिए गए होंगे। ओके। आपको तीन टर्म एपी में दिए गए होंगे और उन्हीं के बेसिस पर आपको प्रूव करना होगा कि और तीन टर्म एपी में है। तो ऐसे वाले जितने भी सवाल होते हैं, तो ये सारे सवाल एक तरीके से नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं। तो मैं जो तरीके से इसको अभी करूँगा, जरूरी नहीं कि यही तरीके से आप भी करो, आप सीख लो। लेकिन आप अगर घर में ट्राई भी कर सकते हो, तो दूसरे तरीकों से भी ये आप कर पाओगे। ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीकों से इसको आप प्रूव कर सकते हो, तो हम उसमें से एक तरीके से करेंगे। तो फिलहाल बेटे ये तीनों टर्म आपको गिवन है कि एपी में है ना। और दिखाना है कि ये तीनों भी एपी में है। अच्छा, आपको ये मालूम होगा कि अगर बेटे तीन नंबर अगर एक्स वाई जेड अगर एपी में होते हैं, अगर एक्स वाई जेड एपी में होते हैं, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल यस टू सर। थर्ड टर्म। अच्छा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी, है ना, आर इन एपी, ये एपी में है। तो इसका मतलब बेटे, इसका जो सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म है ना, बी इंटू सी प्लस ए माइनस ए इंटू बी प्लस सी, विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सी इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू सी प्लस ए। तो भाई ब्रैकेट ओपन करो, ये क्या आ जाएगा, बी सी प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस बी ए, है ना बेटे। ब्रैकेट खोला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डाल के। तो बेटे ये ए बी माइनस बी कट गया
और यहाँ पर बी सी माइनस बी सी कट गया है ना, तो फाइनली क्या आ रहा है ना, बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी ए। एवरीबॉडी गेट इट? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक हम ऐसा कुछ किए हैं क्या जो कि आपको पहले से पता नहीं था? ऐसा कुछ किए हैं? ये तीनों टर्म एपी में थे। अगर तीन टर्म एपी में होते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसी को तो हमने बस खोले ब्रैकेट खोल दिए, बी सी प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस ए सी, और ये सी ए प्लस सी बी, और ये माइनस बी सी माइनस ए बी। तो ये बी माइनस ए बी कट गया, बी सी माइनस बी सी कट गया, तो ये आया। तो अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि आपको पहले से पता नहीं था, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा करने वाले हैं, ट्विस्ट लाने वाले हैं। देखो बेटा, आपको ये साबित करना है कि वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी आर इन एफ। तो क्या आपको साबित करना है उसको जरा यहाँ पर सोचते हैं। आपको ये दिखाना है, ये रफ वर्क बेटे, ये रफ वर्क। आपको क्या साबित करना है? यू हैव टू प्रूव दैट वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी इन एफ। अच्छा बेटे, ये तीनों को अगर एफ में दिखाना है तो अगर मैं ये दिखा दूं कि वन बाई बी माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई सी माइनस वन बाई बी, अगर मैं ये दिखा दूं ना बेटे, देख लो, मैं अगर ये दिखा दूं आपको कि वन बाई बी माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई सी माइनस वन बाई बी, अगर ये दिखा दूं तो प्रूव हो जाता है ना कि एपी में होगा। अरे समझ रहे हो ना? अगर मैं यस सर। आपको वन बाई बी माइनस वन बाई यस ए सर। वन बाई सी माइनस वन बाई बी को इक्वल दिखा दूं तो हो जाएगा ना एपी। हाँ। यस सर। अच्छा बेटे, आपको ऑलरेडी यहाँ तक मिल चुका है, बी सी माइनस एस सी इज इक्वल टू सी ए माइनस ए बी। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, और आपको ये चाहिए है ना बेटे, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अगर साइड बाय साइड देखो तो आपको बी सी माइनस एस सी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी ए मिल चुका है, और आपको ये चीज चाहिए है ना। तो क्या करे भाई, इक्वेशन के दोनों साइड में एक चीज डिवाइड करने से मिल जाएगा, और वो चीज क्या है? ए बी सी। मेरे बात समझ रहे हो? इक्वेशन के दोनों साइड में ए बी सी डिवाइड कर लो, क्लियर और नॉट? डिवाइडिंग ए बी सी ऑन बोथ साइड्स, एवरीबॉडी गेट इट? तो क्या होगा बेटे, यस सर। अगर इस साइड में ए बी सी डिवाइड किए तो बी सी बाई ए बी सी क्या हो जाएगा? वन बाई ए माइनस ए सी बाई वन बाई ए सी बाई ए बी सी क्या हो जाएगा? वन बाई बी। सी ए बाई ए बी सी क्या हो जाएगा? वन बाई बी। बी ए बाई बी सी क्या हो जाएगा? वन बाई सी। वन बाई सी। तो देखो बेटा, अच्छा आप बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा? भाई बहुत सिंपल सा फंडा है। आपको बी सी माइनस एस सी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी ए मिल चुका है, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही होगा, है ना, लगाना होगा कि आपको जो चीज साबित करना है, जो टारगेट है आपका, उसको आप कैसे अचीव करोगे। वन बाई बी माइनस वन बाई ए इक्वल टू वन बाई सी माइनस वन बाई बी कैसे अचीव करोगे? तो सब में ए बी सी डिवाइड कर देने से आएगा, ये आपको थोड़ा सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। लेकिन फिर भी बेटे ये ठीक ठाक नहीं हुआ है, फिर भी अभी अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है बेटे। दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं ना, इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे जब हम x माइनस वाई में माइनस वन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बस रिवर्स हो जाता है। सर वाई माइनस एक्स। हाँ, तो दोनों साइड में माइनस वन अगर हम दिमाग में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? वन बाई बी माइनस वन बाई ए इज इक्वल टू वन बाई सी माइनस वन बाई। तो भाई ये आपका ये साबित हो जाता है कि वन बाई ए, वन बाई बी एंड वन बाई सी आर इन एपी, एवरीबॉडी गेट इट? बी वन बाई सी। यस सर। तो साबित हो गया। अच्छा, तो ये सवाल मैंने ऐसे सॉल्व किया, क्या जरूरी है कि यही सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा? बहुत डिफरेंट नो तरीके से, सर। बहुत तरीके से आप सर सॉल्व और कर। क्या सर, जो सर यस, टू बी इक्वल ए प्लस सी का फॉर्मूला है। यस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इसको ट्राई कर सकते हैं।
सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सोचे तो बहुत सारे तरीके मिलेंगे। तो आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। हमने ऐसे किए, कोई ऐसा भी कर सकते हो कि अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो बेटे मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो कि जिसको प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है कि ये एपी है, तो आप दिखा सकते हो कि इसका ट्वाइस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ऐसे भी कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट अदर तरीके भी हैं, ठीक है ना। ट्राई कर। अच्छा, अच्छा, अगर आपका एमसीक्यू में अगर ये सवाल आता है तो बेटा आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ऐसा सोच लो कि थोड़ा बहुत याद भी रख देना अच्छा है, ठीक है ना। ओके। अच्छा, बोला है कि एबीसी अगर एपी में है ना, एबीसी यहाँ पर बोला है कि एपी में है, और आपको क्या साबित करना है कि ये तीनों नंबर भी एपी में है। मेरा बात समझ रहे हो, अगर ए बी सी एपी में है तो ये साबित करना है कि ये तीनों नंबर भी एपी में है। अच्छा, एक बात सुनो, आप ना इस तरह की सवाल को और कैसे कर सकते हो। तो उसने बोला है कि प्रूव दैट अगर एबीसी एपी में है तो ये भी एपी में होगा, बोला है। तो आप ना क्या कर सकते हो, पहले से अस्यूम कर लो ये चीज एपी में है ना? पहले से अस्यूम कर लो ये चीज एपी में है, और धीरे धीरे करके प्रूव कर दो कि एबीसी एपी में है। मेरे पास में उल्टा भी कर सकते हो, तो भी साबित हो जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, उसने दिया है कि एबीसी एपी में है और ये तीनों को एपी में दिखाओ। तो आप कर सकते हो पहले से ये तीनों एपी में हैं, और फिर दिखा सकते हो कि एबीसी एपी में है। क्लियर है ना। पहले आप अस्यूम कर सकते हो कि ये सही है, और धीरे धीरे इसको प्रूव कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। तो जैसे भी करोगे आंसर सही होगा। यू गेट माई पॉइंट सो फार, आर वी क्लियर ऑन दिस। यस सर। ओके, ठीक है, स्टार्ट कर। अच्छा बेटे, मेरे हिसाब से इससे स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होगा ना, इससे स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके हम कुछ ऐसा ला सकते हैं। थोड़ा हम लेते हैं कि ये तीनों नंबर एपी में है ना, मतलब ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इन एपी है ना। ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों नंबर एपी में है। टारगेट हमारा क्या है, रॉफ में लिख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या है ना, ए बी सी इन एपी है ना, ए बी सी इन एपी। ए बी सी इन एपी मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो बेटा अगर आप किसी किसी तरह बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी दिखा देते हो तो भी हो जाता है ना, ए बी सी इन एपी। क्लियर और नॉट। उल्टा उल्टा जा रहे हैं, पहले इसको अस्यूम करें फिर इसको दिखा रहे हैं। एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। अच्छा, अब सुनो बेटे, अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए। एवरीबॉडी गॉट इट, आर वी क्लियर ऑन दिस सो फार। तो आपको यस किस सर। आपको किसी तरह ये चीज को इसमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे करोगे, आप दिमाग लगाओगे। जरा सोचो, पहले तो इसको ओपन करना पड़ेगा है ना, उसको ओपन करते हैं। ओपन करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, देखो क्या कुछ काट सकते हो क्या, अगर कुछ काट सकते हैं तो अच्छा बात है, नहीं काट सकते हैं तो कोई नहीं, हम आगे प्रोसीड करेंगे। कैन यू कैंसिल एनीथिंग, कैन यू कैंसिल एनीथिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। मुझे तो नहीं लगता, कुछ नहीं कर नो सर। सकते, कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। तो बेटे अब यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कैसे कवर करते हैं ना। अच्छा जरा सोचो कि जो भी ये लिखा है ना, वट एवर इज रिटन हियर, चार टर्म है ना, एक दो तीन चार, ये भी चार टर्म, एक दो तीन चार। जरा सोचो ये चार टर्म के साथ कैसे आप गेम खेल सकते हो ना, कैसे इनको मैनिपुलेट कर सकते हो,
कि 4 टर्म में से 2 टर्म में से कुछ कॉमन लोगे और 2 टर्म में से कुछ कॉमन लोगे, फिर दोनों में से कुछ कॉमन ले जाओगे। क्या मैनिपुलेशन करने से आपका हो जाएगा? जरा बेटे देखो, ये दोनों को एंड ये दोनों को है ना आसपास लाते हैं, मैं ये दोनों को एंड ये दोनों को आसपास लाता हूँ, ठीक है? देखो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका आपने आप हो जाएगा। तो बेटे बी स्क्वायर सी के पास मैं किसको लाता हूँ बेटे? माइनस ए स्क्वायर सी को लाता हूँ। और ये प्लस, ये क्या है बेटे? बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ बेटे। ये चीज के पास इसको एंड नहीं, ये चीज के पास इसको लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ यस होगा, ऑब्वियसली होगा। आप इसके पास इसको लाओ और इन दोनों को आसपास लाओ, तो सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए, इन दोनों को पास लाया, प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, है ना, इन दोनों को पास लाया। यू गेट इट? देखो क्या होगा, देखो आपको ये चाहिए है ना, यस सर। आपको ये चाहिए। अच्छा बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? सी, है ना, सी कॉमन जाएगा, क्या रहेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं बेटे? सर ए बी। तो ए भी जाएगा, तो क्या रहेगा? सर बी माइनस ए। इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है? सर ए। ए जाने के बाद क्या रहेगा? यस सी स्क्वायर बट माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर इस बी वैसे सी। क्या रहेगा? सी माइनस। अच्छा, सर सी अच्छा, माइनस बी। ओके। अच्छा एक बात सुनो, आप ना जरा आपका जिसको प्रूव करना है ना उसको जरा देखो, आपको दिखाना है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी ना, ये दिखाना है आपको, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो थोड़ा तो खुश हो जाओ भाई, आपका जो एलएचएस में देखो कुछ बी माइनस ए नाम का टर्म आ रहा है, और आरएचएस में कुछ सी माइनस बी नाम का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलएचएस में कुछ बी यस सर। माइनस ए करके टर्म आ यस रहे हैं। सर। हाँ, यस सर आ रहा है। तो मतलब आप मंजिल के बहुत करीब आ गए कि नहीं, है ना? अच्छा, अच्छा देखो इधर बी यस सर। माइनस है, इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। बेटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर फैक्टराइज करें सर तो क्या उसको होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ये सर बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। वेरी गुड। तो बेटा क्या कॉमन ले जाएंगे? बी माइनस से कॉमन लेते हैं ना दोनों में से। अच्छा इसमें से अगर हम बी माइनस से कॉमन ले जाएं, ये क्या है बेटे? सी इंटू बी प्लस है इंटू बी माइनस है, उससे बी माइनस से चला गया तो क्या रहेगा? सी इंटू बी प्लस है ना, सी इंटू बी प्लस है। यू गॉट इट? अच्छा इसमें से आप बी माइनस से कॉमन लेने का क्या यस रहेगा? सर। ये बी रहेगा। अच्छा सर ए बी। इसमें से सी माइनस बी कॉमन लेने का क्या रहेगा बेटे? ए इंटू सी प्लस बी, है ना, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को स्प्लिट करो, इसमें से सी माइनस बी जाएगा तो बी सी। अच्छा बेटे देखो मैं ना अभी इसको खोल नहीं, मुझे खोलने का जरूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप जरा सोचो, आप खुद खुद ओपन कर लो, ये क्या हो जाएगा? चलो खोल देते हैं। बी माइनस ए इंटू, तो बेटे क्या हो जाएगा? बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, मतलब डायरेक्ट लिख लेता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ये, यू गेट इट? ये सी माइनस बी इंटू ये क्या हो जाएगा? ए सी प्लस ए बी प्लस ए बी सी, मतलब ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब बेटे ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस से कट गया, तो रहेगा क्या लास्ट को? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। तो आपका आंसर मिल गया ना आपको, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी चाहिए, तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे अभी? देयरफॉर ए बी सी इन एफ पी। सबको समझ में आया यहाँ तक? ओके। अरे गॉट इट और यस सर। नॉट? ओके ठीक, आगे चलते हैं। हाँ सुनो, यस सर। ये सवाल को आप घर में अपने तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने तरीके से इसको नहीं कर पाए तो फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सवाल ही इस तरह का है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है इसको खुद से अपने तरीके से करने के लिए। तो आप अगर इसको आधा घंटा 1 घंटा ट्राई करके नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल टाइम टेकिंग है, अगर आप अपने तरीके से खुद से एक इनोवेटिव तरीके से इसको करना चाहते हो, मतलब ऐसे ना करके, मेरे तरीके से ना करके और एक इनोवेटिव तरीके से करना चाहते हो, तो ये टाइम टेकिंग है, तो नहीं होगा, तो फ्रस्ट्रेट होने की
ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पूरा लॉजिक जैसे मैं लगाया वैसे लगा लगा के स्टेप बाय स्टेप आप इसको करोगे। यू गेट इट? ये तो बहुत फालतू सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। बोला है कि इफ ए बी सी इन ए पी प्रूव दैट दीज थ्री नंबर्स आर ऑल्सो इन ए पी। वही बात है, मैंने बोला था कि आप जब ऐसा देगा तो आप उल्टा भी जा सकते हो, है ना। मतलब इन तीनों को एपी में पहले ले लो और प्रूफ कर लो कि ये एपी में है। यू गॉट इट? अच्छा बेटे, अगर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, अगर ये तीनों एपी में हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड। तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। तो यस सर। तो हो गया, आंसर तो हो गया, क्योंकि देखो इधर देखो सी माइनस सी कट गया और इधर कौन कट गया, देखो ए माइनस सी कट गया। तो रहा क्या, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। आप ना अपना टारगेट को पहले सेट कर लो, आपका टारगेट पहले सेट कर लो, हमेशा टारगेट पहले सेट कर लो। पर टारगेट है ये तीनों को एपी में दिखाना, और ये तीनों को एपी में दिखाने का मतलब बी माइनस है इज इक्वल टू सी माइनस बी आपको दिखाना है ना। ये आपका टारगेट है, और आप चेक कर लो आप ऑलरेडी टारगेट के करीब पहुंच चुके हो। सर दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर देने से। यस, दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर देने से भी हो जाएगा। यू गेट इट? हाँ, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो आ गया बेटे बी माइनस एज इक्वल टू सी माइनस बी आ गया। इसका मतलब ए बी सी क्या हो गया? सर हाँ बोलो। बोलो। सर आप वो क्या लिख रहे हैं सर, वो नहीं आ रहा है सर, मतलब रुक गया है सर, स्टॉप हो गया है। स्टॉप हो गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ, स्टॉप क्यों हो जाएगा? ये सर आ गया अभी। आ गया था, ओके सर वेरी अभी आ गया सर गुड। वो। ये ओके वेरी गुड। हाँ तो हो गया ना, ये तीनों नंबर एपी में प्रूव हो गया, एक सवाल हो गया, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये सवाल बहुत इजी इजी सवाल है, ये सवाल बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। बोला है कि ए बी सी एपी में है, प्रूव दैट ए बी सी इन एपी इफ एंड ओनली इफ 1/BC 1/AC 1/AB आर इन एपी। और सुनो मेरा बात, ये सवाल इतना इजी है, इसको आप मतलब इसका एक डायरेक्ट इजी तरीका है, डायरेक्ट इजी तरीका। और वो क्या है, सिंपल सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके डायरेक्ट हो जाएगा आपको। मतलब ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा कि 1/CA -1/BC इज इक्वल टू 1/AB -1/CA, देन धीरे धीरे कर वैसा करने से भी हो जाएगा। तो आई विल शो इट टू यू इन टू डिफरेंट मेथड्स, जैसे भी करो हो जाएगा। तो पहला मेथड देखो, उसने बोला है ना ए बी सी इन ए पी, सपोज ए बी सी इन ए पी, ए बी सी ए पी में है। अच्छा हमें पता है ना कि एपी का ईच एंड एवरी टर्म में अगर हम एक नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड कर दें तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहता है कि नहीं रहता है? तो क्यों ना हम इन सारे टर्म यस में सर। एक चीज सर एबीसी मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड कर दें, है ना? डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग ए बी सी एबीसी, है ना, सब में एबीसी डिवाइड कर लेते हैं। अरे सबको समझ में आ रहा है ना, एपी का सारे टर्म में अगर एक नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड कर दो तो रिजल्टेंट सीक्वेंस वही एसी ही रहता है। तो ए में एबीसी डिवाइड करो तो क्या होगा, 1/BC। बी में एबीसी डिवाइड करो क्या हो जाएगा, 1/CA। सी में एबीसी डिवाइड कर लो क्या हो जाएगा, 1/AB। तो ये भी एक एपी में तो रहेगा ना। अरे समझ रहे हो? क्लियर, प्रूव्ड। सर ओके। अच्छा अगर आप चाहते हो इस सवाल को भी हम जैसे अभी कर रहे थे वैसे भी अगर करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, वैसे ही मैं करके दिखाता हूँ। ये है मेथड 1 और ये मेथड 2 में करता हूँ बेटे। M1 मतलब मेथड 1, M2 मेथड 2।
तो बेटा वही तरीके से करते हैं बेटे कि हम इस चीज़ को इस चीज़ से यहाँ तक आते हैं ना। ये बेटे कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं इससे इसको सिंप्लीफाई करके इधर तक आना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं, इफ 1/BC, 1/CA, 1/AB, अगर ये एपी में है, कोई ज्वाइन करना चाहता है? अच्छा, अगर ये तीनों नंबर एपी में आते हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ना। तो 1/CA माइनस 1/BC किसके बराबर आ जाएगा? 1/AB माइनस 1/CA के बराबर आ जाएगा। अरे सब समझ रहे हो? अच्छा। यस सर। अच्छा, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट पहले इधर सेट कर दो। आपका टारगेट क्या है कि आपको एबीसी को एपी में दिखाना है, और एबीसी को एपी में दिखाना मतलब बी माइनस सर ए। हाँ। सर मैं और एक तरीका बोलता हूँ सर, वो 1/BC, 1/CA एंड 1/AB तीनों एपी में है। तो हम्म, फिर सर सब में एक कांस्टेंट एबीसी मल्टीप्लाई करने से भी तो सर हो जा रहा है, मतलब वो एबीसी यस, भी एपी में हो रहा है सर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी एक तरीका है कि अगर ये तीनों एपी में हैं और एपी के सारे टॉर में अगर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्टेंट सीक्वेंस वही एपी ही रहता है। तो अगर हम सब में बेटे एबीसी मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे देखो, इधर ही हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा बी और इधर हो जाएगा सी। एक ही बात है ना, आपने यहाँ से यहाँ तक के लिए डिवाइड किए थे, अभी उल्टा जाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे एबी। तो ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा बेटे, यहाँ पर अगर एलसीएम हम यस लें, है सर। ना, सी ए बी सी का एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी सी, है ना। अच्छा, ए बी सी को सी ए में डिवाइड करो, क्या रहेगा? बी, है ना, ऊपर बी। ए बी सी को बी सी में डिवाइड करो, ए। इधर भी नीचे एलसीएम ए बी सी, इधर क्या होगा? सी, और इधर क्या होगा? बी, है ना। देखो, ए बी सी कट गया, एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी आया। टारगेट अचीव हो गया। तो मतलब बी सी ने पी। तो ज़्यादा इजी कौन है? ये वाला है ना ज़्यादा इजी। क्लियर और नॉट? ठीक है। तो मेथड वन ज़्यादा यस सर। इजी है, तो मैंने आपको दोनों ही दिखा दिया। अच्छा, अब देखते हैं, उसने बोला है कि इफ दिस दिस दिस, अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो आपको ये शो करना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी एपी में है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, कैसे जाना चाहोगे? यहाँ से यहाँ तक जाना इजी होगा कि यहाँ से यहाँ तक आना इजी होगा? बताओ। लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट? सर लेफ्ट से राइट। वेरी गुड, लेफ्ट से राइट है। क्योंकि बेटा लेफ्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेफ्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंपल बनाएंगे, है ना। राइट में कन्वर्ट करना आसान होगा। तो हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। एवरीबॉडी गेट इट? क्लियर? हम्म। यस सर। ओके बेटे, ये तीनों नंबर एपी में हैं, गिवन है, और आपको क्या शो करना है? ये तीनों नंबर एपी में। तो आपका टारगेट इधर पे लिख लो। टारगेट आपका क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एपी में दिखाना, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाना, है ना। इतना दिखा दिए तो हो गया हमारा काम, है कि नहीं? तो यस हमें सर। हमें गिवन क्या है? ये तीनों नंबर एपी में है। 1/B+C, 1/C+A, 1/A+B इन एपी। भाई अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। समझ रहे हो मेरा बात? 1/C+A यस सर। माइनस 1/B+C will be equal to 1/A+B minus 1/C+A। एवरीबॉडी गेट इट? यू माइनस यू इज इक्वल टू यू माइनस यू। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। ओके। यस सर। अच्छा बेटा, एलसीएम यस क्या सर। लोगे? एलसीएम क्या लोगे? C+A इंटू B+C, है ना। B+C इंटू C+A, यही जाएगा एलसीएम। अच्छा, इधर क्या रहेगा? B+C माइनस, इधर क्या आ जाएगा? C+A, और ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस C है कि नहीं भाई? इज इक्वल टू
अच्छा इधर भी एलसीएम ले जाओ, एलसीएम ले जाओ, ए प्लस बी सी प्लस एलसीएम जाएगा। अच्छा तो इधर क्या आ जाएगा, सी प्लस ए माइनस इधर क्या आ जाएगा, माइनस है माइनस भी। बेटे ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है। यस सर, आ ये रहा है। ये क्लास, ये शायद आपका क्लास 7 6 7 का पढ़ाई है, ये क्लास 6 7 का पढ़ाई है ना। अच्छा देखो बेटा, ऊपर सी माइनस सी कटा, इधर ए माइनस ए कटा। अच्छा दोनों साइड से डिनोमिनेटर से सी प्लस ए फैक्टर भी काट सकते हैं, है ना। काटने के बाद क्या बचा ना, बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन ए प्लस। अच्छा बता सकते हो क्या अभी करने से ये आ जाएगा, इसको दिखाना है कि दिस इज सर क्रॉस इक्वल टू दिस। मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। सर देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने से ये तुरंत आपके पास आ जाएगा, है कि नहीं भाई, क्लियर। अच्छा तो बेटा ये है बी माइनस है, तो बी माइनस है इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ये सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, है ना। अच्छा, अच्छा भाई आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, है ना। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए चाहिए, है ना आपके पास। देखो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यही तो सी आपको स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तो आपको चाहिए था। तो क्या हो गया, यस सर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में पी, एवरीबॉडी गेट इट। तो ऐसे आप इसको करोगे। वैसे बहुत बाकी के सारे सवाल भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से, है ना। अगर दिया है कि ये तीनों एपी में हैं, तो प्रूव दैट वन ए बाई सी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, है ना। अच्छा ये तीनों नंबर एपी में हैं और आपको ये दिखाना है, ये तीनों अगर एपी में है तो मतलब वन बाई बी माइनस वन बाई ए कितना आ जाएगा, वन बाई सी माइनस वन बाई ये आ जाएगा, है ना। अच्छा आपको दिखाना क्या है, ए बाई सी इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई बी माइनस सी दिखाना है। तो बेटा आप देख सकते हो कि आपको ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी भी चाहिए ना, ए माइनस बी भी आपको चाहिए, बी माइनस सी भी आपको चाहिए। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है ना, इन दोनों को आपको कैसे भी करके रिटेन करना है ना, इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो पहले तो आपको ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं, जरा देखो, पहले देखो वन बाई बी माइनस वन बाई ए, बेटा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन करो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए बी डिवाइड बाई बी, इधर क्या रहेगा भाई ए, और इधर क्या रहेगा बी, इधर बी सी ले जाए एलसीएम तो क्या रहेगा बी माइनस सी। तो देखो जरा आप अपने आप बी माइनस सी। हाँ, तो आप जो टारगेट आपका है ना, जो आपका टारगेट है उसमें ए माइनस बी माइनस सी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ए माइनस बी माइनस सी इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, इन दोनों को रिटेन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बी माइनस सी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस सी, क्रॉस नहीं मतलब बी माइनस सी को नीचे ले आया और ए बी को ऊपर ले आता हूँ, ए बी बाई बी सी, यू गेट इट। भाई देखो बी बी कटा तो क्या रहा, ए बाई सी इज इक्वल टू माइनस बी बाई बी माइनस सी, यू गेट इट और नॉट। यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, सबको समझ में आ रहा है। यस सर। ओके सो दैट इफ द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी, अगर ये तीनों पॉजिटिव नंबर ए पी में हैं तो आपको दिखाना है कि सो आर द नंबर्स दिस, मतलब ये तीनों नंबर भी एपी में है, आपको दिखाना है। अगर ये तीनों एपी में हैं तो ये तीनों भी एपी में है, दिखाना है। तो आप बताओ कहाँ कैसे जाना पसंद करोगे, ऐसे लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट। ये राइट है, सर राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट है ना, क्योंकि बेटे ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाते हैं, थोड़ी ना सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं,
है कि नहीं। अच्छा, तो आपको दिया है कि यस सर। आप ले लो ये तीनों नंबर एपी में, 1/√b प्लस √c, कॉमा 1/√c प्लस √a, कॉमा 1/√a प्लस √b, ये तीनों एपी में है। टारगेट आपका क्या है वो इधर लिख लेते हैं। पहले आपका टारगेट क्या है कि ए बी सी को एपी में दिखाना, मतलब बी माइनस ए को सी माइनस बी के साथ इक्वल दिखाना, ये आपका टारगेट है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। ये तीनों नंबर अगर एपी में हैं तो बेटा ऑब्वियसली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो 1/√c प्लस √a माइनस 1/√b प्लस √c will be equal to 1/√a plus √b माइनस 1/√c प्लस √a। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर। अच्छा, तो इधर बेटा एलसीएम जाएगा ना, एलसीएम जाएगा √c प्लस √a इंटू √b प्लस √c, और ऊपर क्या रहेगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, अरे इधर क्या होगा, √b प्लस √c आ जाएगा, माइनस इधर क्या होगा, √c माइनस √a हो जाएगा। अरे रूट समझ सी रहे हो माइनस ना? रूट ए। हाँ, इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लेते हैं, √a प्लस √b इंटू √c प्लस √a, ये क्या हो जाएगा, √c प्लस √a रूट सी प्लस रूट ए माइनस √a माइनस, एवरीबॉडी गेट माइनस इट? रूट ए माइनस रूट बी। हाँ, जो काटा कुटी कर सकते हो कर लो, √c यस माइनस सर। √c √a माइनस, अच्छा दोनों दोनों साइड से ये दोनों कट गए ना, ये दोनों फैक्टर कट गए, कट के क्या रहा, √b प्लस √c, सॉरी √b माइनस √a, √b माइनस √a बाई √b प्लस √c इज इक्वल टू √c माइनस √b डिवाइड बाई √a प्लस √b। यही तो है ना आपके पास अभी, समझ रहे हो? अब बोलो, आप अपने टारगेट के पास कैसे पहुंचोगे, यहाँ से बताओ, देख के बताओ। अपने, सर कुछ दिख नहीं रहा सर, हाँ पूरा दिख, रुक गया है। हाँ अब दिखा, अब दिखा, अब दिखा, हेलो, नो सर। नो सर। एक सेकंड एक सेकंड, क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ 58 59, यस। हाँ तो भाई देख लो, आपका, यह आपका टारगेट देखो, एक सेकंड, हाँ ये आपका टारगेट है ना, इधर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका टारगेट है, देख रहे हो इधर में, देखो ये आपका टारगेट है, और यहाँ तक आ गए हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कैसे करोगे बताओ? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऑब्वियसली भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √a प्लस √b को इसका मल्टीप्लाई करो, √b माइनस √a इंटू, बेटा √a प्लस √b मतलब √b प्लस √a है ना, एक ही बात है, इज इक्वल टू, इधर क्या है बेटा, √c माइनस √b इंटू, ये क्या होगा बेटा, √c प्लस √b है ना, रूट सी प्लस, प्लस रूट बी। हाँ, तो बेटे √b माइनस √a इंटू √b प्लस √a, आप खुद बताओ क्या हो जाएगा, बी रूट माइनस ए। √c माइनस सभी √b मैंने। प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, यही तो आपका टारगेट था, तो क्या आप अचीव कर दिए? सी बी माइनस सी। माइनस। हाँ, तो वही तो हो गया आपका ए बी सी ने पी, ठीक है। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये वाला सवाल उसने दिया है कि ए बी सी एपी में है और शो करो कि ये तीनों भी एपी में है। तो बताओ कहाँ से कहाँ तक जाना पसंद करोगे, लेफ्ट से राइट जाना पसंद करोगे या फिर राइट से लेफ्ट जाना पसंद करोगे? सर राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट जाना पसंद करोगे। अच्छा, राइट से लेफ्ट, पहले तो राइट वाले को लिख लेते हैं ठीक से। राइट वाला है क्या बेटे, ना बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉमा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन एपी। अच्छा, एक मिनट जरा वेट करो। क्या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं? डायरेक्ट मतलब जो प्रॉपर्टीज है ना बेटे कि एपी का सारे टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी रहता है। क्या वो लॉजिक लगा के इसको कर सकते हैं या फिर मतलब वही घिसा पिटा तरीका पूरा मतलब करें उसी तरह? तो जरा ट्राई लगाते हैं ना। अच्छा, दिया है बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मेट में है ये एक्स प्लस वाई यस सर। इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए कॉमा। अच्छा, ये टर्म को कैसे लिख सकते हैं? सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, है ना, कॉमा। ये टर्म को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस, देखो बेटे ऐसा नहीं कि ये, ए प्लस बी हाँ, प्लस सी। यस, ऐसा नहीं कि ये सवाल हमारे तरीके से नहीं होगा, जरूर होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक दूसरे तरीके से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हो, वो दिखा रहे हैं बस। नहीं तो आप जैसे हम अभी कर रहे थे वैसे करके भी आप अपने टारगेट के पास पहुंच सकते हो। तो थोड़ा ट्राई करना घर में, है ना। तो ये क्या है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी। ये भी एपी आ गया। अच्छा, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ पता है? ये एपी के आपको बताया कि सारे टर्म में एक कांस्टेंट डिवाइड अगर कर दे नॉन जीरो कांस्टेंट तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहता है। बट सब में ना ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड कर दो, देखो ए प्लस बी प्लस सब में है फैक्टर, देख रहे हो ना, सबको ए प्लस बी प्लस से डिवाइड करो तो ये पूरा तीन टर्म एपी में है। और ये तीनों टर्म को मैं अगर ए प्लस प्लस सी से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी एपी ही रहेगा, है ना। तो डिवाइड कर लो, मतलब बी प्लस सी माइनस ए कॉमा सी प्लस ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी, ये भी एपी में रहेगा। क्लियर और नॉट? हमने क्या किए ना, डिवाइडिंग बाय ए प्लस बी प्लस सी। एवरीबॉडी गेट इट? आर वी क्लियर ऑन दिस सोफा? यस सर। ओके। अच्छा, एक बात सुनो, अब क्या करें? अब आपके पास बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी एपी में है, लेकिन आपको लाना है ए बी सी एपी में। ए बी सी एपी में मतलब बेटे इधर ए को रिटर्न करना है, इधर बी को रिटर्न करना है, इधर सी को रिटर्न करना है और बाकियों से छुटकारा पाना है। क्या करने से हो जाएगा बता सकते हो? सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हाँ यस, ऑब्वियसली वैसा भी कर सकते हैं कि अगर ये तीनों नंबर अगर एपी में हैं तो ऑब्वियसली दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ऐसा करके आप दिखा सकते हो कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, वो भी एक तरीका है। वेरी गुड, कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अरे तीन अगर एपी में है तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म। तो वैसे करके भी आप दिखा सकते हो कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ऑटोमेटिकली ए बी सी एपी में आ गया। लेकिन और एक तरीका क्या है? अच्छा सुनो मेरे बात, ट्रिक देखो। आपको ना यहाँ से बी प्लस सी से छुटकारा चाहिए, इधर सी प्लस ए से छुटकारा चाहिए, इधर ए प्लस बी से छुटकारा चाहिए। अगर बेटा तीनों से सेम चीज से छुटकारा चाहिए होता तो मैं क्या करता था, तीनों में से वही चीज माइनस कर लेता, है ना। तीनों में से अगर सेम चीज से छुटकारा चाहिए होता, लेकिन यहाँ पर बी प्लस सी से चाहिए छुटकारा, यहाँ पर सी प्लस ए में चाहिए छुटकारा, यहाँ पर ए प्लस बी से चाहिए छुटकारा, और इधर, क्लियर है ना। तो बेटा हम क्या करते हैं ना, सब में से ए प्लस बी प्लस सी माइनस करते हैं। यू गेट इट और नॉट? सब में से क्या माइनस करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी माइनस करते हैं। यू गेट इट? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि एपी का सारे टर्म में से सेम कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्टेंट सीक्वेंस वही एपी ही रहता है ना, इन एपी। अच्छा माइनस करो, खुद करो, माइनस करो दिमाग में। अरे
इसमें से माइनस करने से क्या होगा, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना, ब्रैकेट खोल दो, क्या हो जाएगा देखो, क्या -2a हो रहा है, क्या -2a, -2 है। वेरी गुड। ये चीज क्या हो रहा है, जरा देखो ये चीज क्या हो रहा है, -2b हो रहा है, -2b -2b ये चीज क्या हो रहा है, -2c। 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 आपको क्या चाहिए, ए बी सी एपी में चाहिए, सब में एक चीज डिवाइड कर देने से ए बी सी अकेले हो जाएंगे, क्या हो, -2, है ना, डिवाइडिंग बाय -2। सीक्वेंस के एपी का सारे टर्म में अगर मैं सेम कांस्टेंट डिवाइड कर दूं तो बेटा रिजल्टेंट सीक्वेंस वही एपी में रहता है। और इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया, आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हो जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस एंड समहाउ यू हैव टू अचीव द रिजल्ट दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी। क्लियर और नॉट, कर सकते हो आराम से। देखो आप मेरे बात समझ रहे हो ना, आप ऐसे करोगे कि मानो ये तीनों एपी में हैं, तो इसका जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और जैसे हमने सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे ओपन किया तो वैसे ही ओपन करोगे कि सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी। तो ऐसे करके आप ट्राई करो खुद से, है ना, वैसे भी आप खुद से ट्राई करो और हो जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट और नॉट? क्लियर ऑन दिस? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये वाला सवाल देखो, ये सवाल क्या दिया है देखो जरा, उसने बोला है कि ए बी सी एपी में है, तो प्रूव दैट दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग ये तीनों भी एपी में है। सर सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं दिख आ रहा रहा। है। क्वेश्चन नहीं आया, एक सेकंड रुको। सर क्वेश्चन नहीं दिख। ओके, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, कंटिन्यू करते हैं कि 758। हाँ, तो भाई ये तीनों नंबर एपी में है और आपको दिखाना है कि दिस 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 ये भी में एपी में है। ठीक है, समझ रहे हो मेरा बात? अच्छा, एक बात सुनो, इसको कैसे करें, ठीक है, ए बी सी एपी में है और ये तीनों को एपी में दिखाना है। मैंने बताया ना, अभी जस्ट बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, जैसे अभी करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हो कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दी, मानो ये तीनों एपी में हैं तो इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ऐसे करके टारगेट तक पहुंच सकते हो कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी दिखा सकते हो। वो एक तरीका है। इसका और एक भी तरीका है, और वो तरीका क्या है जरा सोचते हैं। लिसन, पहले तो ये तीनों एपी में है लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे। चलो पहले लेते हैं कि ये तीनों एपी में है ना, ए इंटू बी प्लस सी बाई बी सी कॉमा बी इंटू सी प्लस ए बाई सी ए कॉमा सी इंटू ए प्लस बी बाई ए पी, है ना बेटा, ये ए पी में है, ठीक है ना। अब मैं अगर चाहूँ तो इसको जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड धीरे धीरे करके ये दिखाएं कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, वो भी एक तरीका है। लेकिन हम थोड़ा हम थोड़ा इसको और एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। भाई पहले तो ये ऊपर 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 खोल दो, ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी कॉमा ये क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी डिवाइड बाई सी ए, और ये क्या है बेटे, सी ए प्लस बी सी डिवाइड बाई ए बी, है ना, इन ए बी। अच्छा, इसका न्यूमरेटर में ए बी प्लस ए सी है, एक चीज का कमी है, क्या है वो चीज, ए बी प्लस ए सी, और एक चीज चाहिए यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए इसको, क्या है वो चीज, बी सी BC चाहिए ना, बी सी चाहिए। BC इसमें बी सी है, ए बी है, और एक चीज चाहिए ना कंप्लीट करने के लिए, सी ए। SC AC इसमें सी ए है, बी सी है, और एक चाहिए कंप्लीट। अच्छा, तीनों नंबर अगर एपी में है, तीनों नंबर अगर एपी में है तो तीनों नंबर में अगर हम सेम चीज ऐड कर दें तो रिजल्टेंट सीक्वेंस वही एपी ही रहता सर है। 1 प्लस ऐड कर देंगे। वेरी गुड, सब में वन ऐड कर दो तो बेटे न्यूमरेटर का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा सबका।
एवरीबॉडी गेट इट, और चेंज भी नहीं होगा। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। समय में 1 ऐड कर रहा हूँ। ओके, 1 क्यों ऐड किया, 2 क्यों ऐड नहीं किया, 4 क्यों ऐड नहीं किया? समझ में आ रहा है ना? ताकि अरे देखो एलसीएम लेने के बाद ना आप न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी हो जाएगा, है ना? इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बी सी, और ऊपर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इधर उसी तरह सी एलसीएम जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। और इधर बेटे क्या हो जाएगा, सी ए प्लस बी सी प्लस Plus BC plus ए AB. बी। इनएक्टिव। अच्छा बेटे, 3 टर्म ए बी में है, 3 टर्म ए पी में है, तीनों टर्म में सेम चीज डिवाइड करने से वो भी ए पी में आएगा। अच्छा, सबके न्यूमरेटर में सेम चीज है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ये, ए बी प्लस बी सी प्लस ये, ए बी प्लस बी सी प्लस यस ये। सर। तो सबको ए बी प्लस बी सी प्लस ये से डिवाइड कर दो, तो 1/BC, 1/CA, 1/AB, ये भी तो एपी में रहेगा ना। क्या किया हमने ना, डिवाइडिंग Yes, sir. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ऑन बोथ साइड्स। अच्छा ये है, लेकिन यस हमें सर। लेकिन सर हमें तीनों में एबीसी मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड, हमें ए बी सी ए पी में चाहिए, तो तीनों में एक चीज मल्टीप्लाई कर देने से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ए पी का ए पी ही रहेगा। ए बी सी है ना बेटे, हमें पता है कि ए पी के सारे टर्म में अगर सेम चीज मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्टेंट सीक्वेंस वही ए पी ही रहता है। तो सब में ए बी सी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए जाएगा बी, क्या जाएगा सी, है ना, इन ए पी मल्टीप्लाइंग ए बी सी, है ना, ठीक है, ए बी सी मल्टीप्लाई किए। यू गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। Yes, sir. हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट करके आए थे, इसको खुद करोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी खुद करोगे, असाइनमेंट है आपके लिए, ये भी असाइनमेंट है आपके लिए। अच्छा ये सवाल है ना, ये सवाल अभी मैं करूँगा, लेकिन ये सवाल करने से पहले हम एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि रिलेशन फंक्शन पढ़ने के बाद वो समझ पाओगे। लेकिन आप जितना समझ पाओगे मैं उतना आपको बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है? देखो बेटे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको मैं यहाँ पर नोट में और एक सेपरेटली लिख देता हूँ, इधर करके सेपरेट साइड नोट में। एक्सपोनेंशियल बेटे, हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, लॉगरिथम का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो बेटे, ए टू दी पावर एक्स है ना, ए टू दी पावर एक्स, वेयर ए इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसमें हम ए को बेस बोलते हैं, एक्स को पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं ना। इस फॉर्मेट में जो बेस ए होता है, उस बेस ए को हम हमेशा ग्रेटर देन 0 रखते हैं एंड नॉट इक्वल टू 1 रखते हैं। एक्सपोनेंशियल सर आपका फॉर्म का वॉइस बहुत ही ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है ना? कब से वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके, 51, 52, 53, यस। आवाज आ रहा है अभी? अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस ओके। सर। ओके, तो मैं बात कर रहा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होता है, ए टू दी पावर एक्स, है ना, ए को हम बोलते हैं बेस एंड एक्स को क्या बोलते हैं बेटा, पावर, है ना, या फिर एक्सपोनेंट, है ना। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में बेटे जो बेस ए होता है ना, जो बेस ए होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड नॉट इक्वल टू 1 होता है। दोबारा बोल लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो बेस होता है ना, बेस ए, वो पॉजिटिव नंबर होता है एंड 1 नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं देता हूँ एग्जाम्पल, 2 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स, 0.1 टू दी पावर एक्स,
10 टू द पावर एक्स, ये सब क्या है बेटे? दीज आर ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। दीज आर ऑल व्हाट? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरा बात? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म सर होता है ए टू द पावर एक्स, जिसमें बेस ए होता है ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है बेस। देखो सब में बेस पॉजिटिव है, एंड बेस नॉट इक्वल टू वन भी होता है, बेस को हम वन नहीं रखते, तो इनको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ए टू दी पावर एक्स जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, ए टू दी पावर एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। बेटे यहाँ पर हम एक्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्स के जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 2 टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स, 0.1 टू दी पावर एक्स, 10 टू दी पावर एक्स, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि इनका बेस बेटे ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन है। और इनका पावर एक्स के जगह आप कुछ भी नंबर रखो, इसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। वॉइस आ रहा है अभी बेटे मेरे पास? मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। ओके ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आउटपुट या फिर उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। चलो उसको लेके ही सवाल करेंगे। अच्छा, सवाल में बोला है कि ये तीनों नंबर एपी में है, लॉग टू टू दी पावर एक्स माइनस वन, लॉग टू टू दी पावर एक्स प्लस थ्री। ये तीनों नंबर अगर एपी में हैं तो एक्स का वैल्यू क्या है बताओ? ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अगर ये तीनों नंबर एपी में हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अरे समझ रहे हो? तो यस सर। लॉग टू टू दी पावर एक्स माइनस वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि लॉग टू मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म जो कि लॉग टू टू दी पावर एक्स प्लस थ्री माइनस सेकेंड टर्म। लॉग पावर एक्स माइनस वन। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, अभी वॉइस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर आ रहे। अच्छा, इसका पहले वाले ये जो सवाल में समझा रहा था एपी का, ये जो इसको ये सुन पा रहे थे? ये आवाज आ रहा था? यस सर। यस सर। जा रहा था तो ओके ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने एक्सपोनेंशियल आपको दोबारा बता दिया, और कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा था, दोबारा बता दिया मैंने आपको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बेस आपका ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन होता है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। जीरो टू दी पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, माइनस वन टू दी पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होता है वो ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन रखते हैं। मेरा बात समझ रहे हो ना? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। ठीक है, समझ गए मेरा बात? यस तो सर। हाँ, ध्यान रखा करो। ओके, यस क्यों? सर। और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों बोला जाता है, इसका कारण क्या है, रिलेशन फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसा होता है और इसका वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर निकल के आता है। अच्छा, तो अगर ये तीनों एपी में हैं तो सेकंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अच्छा, कल पढ़ रहे थे लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू व्हाट? लॉग एम बाई एन, है ना? लॉग अरे एम एन। हाँ ना, लॉग एम माइनस लॉग एन है ना, इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। अच्छा, इधर लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन। सबको समझ में आ रहा है मेरा बात? एवरीबॉडी गेट इट? यस यस सर। सर। हाँ, ओके, डिवाइड बाई टू टू द पावर एक्स। अच्छा, अब देखो भाई, हमने आपको बताया थे, कल ही पढ़ाया थे आपको कि जब हम एक्सप्रेशन में लॉगारिदम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे लॉग का बेस भी सेम है, ध्यान रखा करो। तो कॉमन लॉगारिदम में बेस को हम 10 रखते हैं, और हायर मैथमेटिक्स में बेस को एक नंबर यूज करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे हायर मैथमेटिक्स में। फिलहाल इन सब का बेस सेम है। तो बेटे मैंने पढ़ाया था आपको कि लॉग एम इज इक्वल टू, अगर लॉग एन है, दोनों का बेस सेम है एंड लॉग एम इज इक्वल लॉग एन है, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे एम इज इक्वल टू एन। तो इधर क्या हो जाएगा, ये टू टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई टू विल बी इक्वल टू 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 दी पावर एक्स प्लस थ्री बाई टू टू दी पावर एक्स माइनस वन। एवरीबॉडी गेट इट?
अच्छा, यस क्रॉस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टू टू द पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, देखो टू टू द पावर एक्स माइनस वन, टू टू द पावर, और टू को जाके इसमें मल्टीप्लाई करो ना, टू इंटू टू टू द पावर एक्स, टू इंटू टू टू द पावर एक्स प्लस टू जा थ्री सिक्स। ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरे बात, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो क्या होगा, टू टू दी पर एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर जो कि वन होता है, माइनस टू ए बी, मतलब टू इंटू टू टू दी पर एक्स इंटू वन, क्लियर है ना, इज इक्वल टू टू इंटू टू टू दी पर एक्स प्लस सिक्स। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, Yes, sir. बेटे सारे चीज को ना एक साइड में लाओ, सारे चीज को एक साइड में ले आओ। तो ये हो गया टू टू दी पर एक्स का स्क्वायर, और ये बेटे देखो, ये टू इंटू टू टू दी पर एक्स, जब इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो, क्या आएगा, माइनस टू इंटू टू टू दी पावर एक्स, और ये ऑलरेडी है माइनस टू इंटू टू टू दी पावर एक्स, और एक माइनस टू टू दी पावर एक्स आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर इंटू टू टू दी पावर एक्स, है कि नहीं भाई। और ये वन है, और ये सिक्स अगर इस साइड में आएगा तो माइनस सिक्स हो गया आएगा, वन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। बेटा समझ में आया कि नहीं अभी तक? अरे ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ। Yes, sir. अरे आवाज ठीक ठाक जा रहा है तो, या फिर कट रहा है, वॉइस कट रहा है? नहीं सर, वॉइस, अभी आ रहा है। ये सर आ रहा है। वॉइस आ रहा है ना, हाँ। हाँ भाई, ओके, हाँ यस। बेटे हम, हालांकि, ओके, बाद में बात करेंगे। हाँ तो बेटे ये देखो, ये एक्चुअली में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब जरा पुट करो, टू टू दी पावर एक्स का जगह कुछ और एक पुट कर दो, मानो वाई पुट कर दो या फिर टी पुट कर दो, वट एवर, क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाता है, वाई का स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा सॉल्व करो बेटे, इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये,